पार्ट 3 योग्य चुनाव में आपने देखा किस प्रकार मैंने आपको ये सारी जानकारी दी कि किस प्रकार राजा मंगल सेन जगत राम और किस तरह वह सेवा मुक्त होना चाहते हैं। और फिर आज दरबार में उन्होंने उम्मीदवारों का चयन रखा गुरुवार को, और जो इच्छुक है जिनकी इच्छा हो 11 बजे आएंगे, गांव में ढिंडोरा पीटे। और एक उसी रास्ते पर एक बूढ़ा व्यक्ति जिसको मदद चाहिए थी और बैलगाड़ी के पहिया उसका कीचड़ में फंस चुका था। सैकड़ों उम्मीदवार वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं की। तो आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। बहुत सारे उम्मीदवार तो जा रहे थे, लेकिन उसमें से एक जो था उसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन अर्थात गरीब, प्रतिभाशाली अर्थात जिसमें सभी गुण हो। तो उम्मीदवार बहुत लोग जा रहे थे, लेकिन उसमें से एक जो उम्मीदवार था वह था कर्मवीर। कर्मवीर निधन मतलब गरीब परिवार का था और उसमें ऐसे सारे गुण थे। तो वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से खींचने का प्रयास कर रहा था। कर्मवीर उम्मीदवार के लिए जा रहे थे राज दरबार की ओर, तो वह तेज़ी से जा रहे थे, फटाफट जा रहे थे। उसी समय बैलगाड़ी वाला जो वृद्ध है फिर से उसने एक बार कीचड़ से अपनी पहिया कीचड़ से निकालने का प्रयत्न किया, और यह करते देख कर्मवीर ने उसे देखा। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। कर्मवीर ये नहीं सोचा कि मैं राज दरबार लेट पहुंचूंगा। उसने उसकी चिंता नहीं की कि वो लेट पहुंचेगा, सभी लोग क्या कहेंगे। उसने उसकी चिंता ना करके वह कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैल से बाहर निकाला और उसने अपनी ताकत दिखाकर जोर से उसने क्या किया, पहिया कीचड़ से निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे। इनाम आपको पता है, गिफ्ट। तो जब कर्मवीर ने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाल दिया, तो वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने बहुत प्यार से, विनम्रता अर्थात बहुत प्यार से उसने क्या किया, उस बूढ़े व्यक्ति को मना कर दिया। क्या लेने के लिए मना कर दिया? इनाम में कुछ रुपए देने से उसने जो बूढ़े व्यक्ति थे वह इनाम में कुछ पैसे दे रहे थे। तो कर्मवीर ने वो उस पैसे लेने को बड़ी विनम्रता पूर्वक से इनकार कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। कर्मवीर को पहले लेट तो हो रहा था, बट फिर भी उसकी चिंता ना करते हुए उस बूढ़े व्यक्ति की वह मदद करता है। देर हो जाने की आशंका से उसे लगता है कि मैं और लेट हो जाऊंगा, तो वह क्या करता है, भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। राज दरबार की जाते उसको लेट तो हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की। मदद हो जाने के बाद वह भागते दौड़ते राज दरबार की ओर पहुंचा। वह हाफ रहा था। हाफना अर्थात जब हम बहुत तेज़ी से भागते हैं तो हमारा सांस फूलता है, तो हाफना अर्थात सांस फूलना। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। उसके देखो आप इस चित्र में देख सकते हो कि किस प्रकार उसके कपड़े पर कीचड़ लगा, और किस प्रकार यहाँ पे मंत्री है, वहाँ पे राजा है और कुछ लोग यहाँ पे सर झुकाए खड़े हैं। तो उसके कपड़े पर कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। जो बैलगाड़ी कर्मवीर ने जिस बूढ़े व्यक्ति की मदद की थी, वो जो बैलगाड़ी वाला था वह भी वहाँ पहुँचा। कहाँ पहुँचा? राज दरबार। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि
स्वयं मंत्री जगत राम थे। तो जो बैलगाड़ी वाला जो वृद्ध मतलब बूढ़ा जो व्यक्ति था वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राज्य को सॉरी उन्होंने सारी घटनाएं फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। तो जगत राम जी ने और राजा मंगल सेन को सारी घटना बताई कि किस प्रकार से कर्मवीर ने उनकी मदद की, बैलगाड़ी कीचड़ से निकालने का प्रयत्न किया। तो आपने देखा कि किस प्रकार कर्मवीर वो बूढ़े व्यक्ति की मदद करता है और वहाँ पे सैकड़ों लोग वहाँ से जाते हैं लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। और जो नवयुग जो कर्मवीर था किस प्रकार वह बूढ़े की मदद करता है। तो जो सारी जो जानकारी है वह मंत्री जगत राम ने राजा मंगल सेन को सारी बातों का जानकारी दिया और कहा, जगत राम ने महाराज को कहा, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। जब जगत राम मंत्री ने राजा को सारी बात बताई तो मंगल सेन क्या हुए, बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न अर्थात मतलब खुश हो गए। तब उन्होंने कहा, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो सारी बात जगत राम ने मंगल सेन जी राजा को बताया। तो उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, जो सामान्य आदमी की दुखी से पीड़ा होता है, वही आदमी राज्य के मंत्री बनने का लायक होता है। तो उसी प्रकार अगर किसी के दुख में तुम दुख हो और किसी के सुख में सुख हो तो ही तुम अच्छे व्यक्ति हो। कोई इंसान दुख में है और तुम हंस रहे हो और कोई सुख में है तो तुम रो रहे हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो कर्मवीर ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा कि किस प्रकार उसे मदद की ज़रूरत थी और वो किस प्रकार उसने उसकी मदद की। तो मंगल सेन यही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है कि कोई व्यक्ति मुसीबत में है और तुम उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हो, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो मंगल सेन ने बताया कि जो व्यक्ति दूसरों की सामान्य जो आदमी है उसकी पीड़ा समझ सके, उसे दूर करने का प्रयास करे, राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो जिस किसी भी इंसान की आपको मदद करना उचित लगे, उस इंसान की मदद आपको करनी चाहिए। अगर इंसान दुखी है तो आपको भी थोड़ा दुख होना चाहिए कि उसकी क्या तकलीफ़ है, और उसके सुख में आपको सुखी होना चाहिए। आप ये नहीं कि उसके दुख में आप हंस रहे हो और उसके सुख में आप रो रहे हो। तो सामान्य आदमी पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है। ऐसे ही जो लोग हैं वो राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। तो जगत राम ने कर्मवीर को योग्य व्यक्ति के चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। तो उन्होंने कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री बना दिया। और ये पूरी पार्ट 3 जो योग्य चुनाव है, इसके जो लेखक है वो है सुधा शर्मा। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार इस पाठ के माध्यम से योग्य चुनाव किस प्रकार करना चाहिए यह बताया गया। तो इस कहानी के माध्यम से सदा सत्य की राह पर चलने का संदेश दिया गया है। तो बच्चों, आपको इस कहानी के माध्यम से सदा सत्य की राह पर चलना चाहिए और वही आपको इस कहानी के माध्यम से संदेश दिया गया।
दूसरों की मदद करना पुण्य का काम है। तो इस कहानी में इस पार्ट में यह बताया गया है कि किस प्रकार हमें दूसरों की मदद करना जो है वो किस तरह हमारे लिए पुण्य का काम होता है। तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद कर कोशिश हो सके तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसी में जीवन का आनंद है। तो और इस पार्ट में यह बताया गया है कि आप लोगों की मदद करोगे, इसी में आपको एक जीवन का एक सच्चा आनंद प्राप्त होगा। अगर आप किसी की मदद करके देखते हो बच्चों, तो आपको कितना अच्छा लगता है और उस समय आपका मन भी बहुत प्रसन्न होगा कि मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। और हमेशा भलाई के बदले भलाई प्राप्त होगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए भी अच्छा होगा। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, तो आपके साथ भी वही सारी चीज़ होगी जो आप दूसरों के साथ करना चाहते हो या फिर करने के बारे में सोचते हो। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो किस तरह हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और सत्य की राह पर चलना चाहिए, इस पाठ के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न किया गया। तो पार्ट 3 योग्य चुनाव में ये सारी बातों का पता किया है। धन्यवाद।